नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है निम्रा अहमद ऑफिशियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्योंकि हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं है और उसके बाद जो हमारी इकॉनमी है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। उसके बाद महंगाई है, बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से आम इंसान बहुत बुरे हालात में है और हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं है और इसके अलावा बहुत सारे मामला आते हैं जिनकी वजह से बाहर की दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करती। अगर हम भारत की बात करें, भारत की बात करें तो भारत के पास लीडर तो अच्छा नहीं है। नरेंद्र लीडर तो अच्छा नहीं है। अच्छा जी, ये क्या बात कर दी आपने? इसके पीछे की लॉजिक भी बताएं। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि सेम जैसे हमारे नवाज शरीफ साहब है वैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। नरेंद्र मोदी साहब ने 5वें नंबर पर इंडिया को पहुंचा दिया। ये मैडम पागल है लगता है। और नरेंद्र मोदी जी को नवाज शरीफ से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब भाई आप में कुछ तो दिमाग होगा। नरेंद्र साहब कहाँ, मोदी जी कहाँ पर है और ये नवाज शरीफ भिखारी, इसको राजनीति का आर तक के नहीं मालूम। उसकी बराबरी आप, उसका कंपैरिजन आप नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हो। अगर नवाज शरीफ एक स्टूडेंट है राजनीति का, तो नरेंद्र मोदी उस स्कूल के, राजनीति के स्कूल के हेडमास्टर है। और आप उन्हें कहाँ नवाज शरीफ से कंपेयर करके नरेंद्र मोदी जी की तौहीन कर रहे हो। दुनिया में इज्जत बना डाली। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड मिल रहा है। लेकिन वो एक नरेंद्र मोदी की जो है ना वो मेहनत नहीं है, उसके पीछे और स्ट्रेटजी हैं और लॉजिक्स हैं और उनकी जो है जमहूरी निज़ाम उनका अच्छा है। कौम का सरबराह कौन है? इमरान खान। भारत की कौम का सरबराह कौन है? गांधी जी। पीएम मोदी। अभी जिनकी हुकूमत है वहाँ। भाई पीएम मोदी है, लेकिन उसके पीछे जो उसके मिनिस्टर्स हैं उनकी जो एक स्ट्रेटजी है वो अलग टाइप की है। पीएम मोदी का कोई हाथ नहीं है। नहीं, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये है कि वो हर दफा वोट जीतते हैं या वोट कैसे जीतते हैं? कुछ काम करते तो जीतते हैं ना। आखिर क्या वजह है कि इतनी ज्यादा मुस्लिम खवातीन भी, मुस्लिम मर्द भी पीएम मोदी को वोट डालते हैं? आखिर ऐसा कुछ तो है कि आज वो मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं। एक मिनट, अगर नरेंद्र मोदी साहब अगर तलीम के लिहाज से देखें या एक मतलब जैसे मकबूल लीडर्स होते हैं उनके हिसाब से देखें तो नरेंद्र मोदी साहब वो मकबूलियत में नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वर्ल्ड में पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। वो अमेरिका जो बाइडन ने उनको सैल्यूट बोल दिया। जो मर्जी बोले, इंसान की अपनी भी तो एक कॉमन सेंस है ना। यानी दुनिया सारी जो है वो झूठ बोलती है। मैडम इतनी जाहिल है। इमरान खान चोरी करके जेल की हवा खा रहा है पाकिस्तान में, कुत्तों से बुरी हालत कर दी है पाकिस्तानियों ने उसकी। और आप नरेंद्र मोदी जी को उस भिखारी जानवर से, सॉरी कुत्ता भी नहीं बोल सकते, कुत्ते को बुरा लग जाएगा कि कैसे मैंने इमरान खान को कंपेयर कर दिया उससे। इमरान खान एक नंबर का जाहिल व्यक्ति है, उसको राजनीति का आर नहीं मालूम। आप कहाँ नरेंद्र मोदी जी को इमरान खान से कंपेयर कर रहे हो? आपको कुछ आइडिया है मैडम? और पाकिस्तानी इतने जाहिल होते हैं, इनके सामने आप सर पीट लो, इनके दिमाग में जो जहालत भरी है ये वही दिखाते हैं। आप इनके सामने सर पीट-पीट के अपनी जान दे दोगे, मगर ये सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जाहिल पाकिस्तानी। हमारी एक जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, एक जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, वो एक जो उनकी इंतकामी कार्रवाई है वो उसमें अंदर छड़ रहे हैं। वो उसमें उसके उस हिसाब से अंदर है, वरना इमरान खान साहब का तो कोई कसूर ही नहीं है। वो एक ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे इंसान है। अच्छा। और वो पीएम मोदी भी पढ़े लिखे इंसान है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक चाय बेचने वाला इंसान है और चाय बेचने वाले इंसान की कोई औकात नहीं होती। चाय बेचने वाले इंसान जब बाहर जाते हैं, सुन ले पूरी सुन ले, एग्रेसिव ना हो। जब वो बाहर जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें बाहर निकाल देते हैं। एक चाय बेचने वाले इंसान ने इंडिया को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। जी जी, इंडिया की हम कोई तारीफ नहीं कर सकते, वो हमारा जेलसी है। जी जेलसी की बात नहीं, वो हमारा एक दुश्मन मुल्क था, दुश्मन मुल्क है, रहेगा। ये जाहिल मैडम बोल रही है कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले। भाई आप जाहिल हो। आपका जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया वाला है तो वो तो भिखारी है, भीख मांग रहा है लोगों के सामने जाके। कोई इसे भीख नहीं देने के लिए तैयार। और जिस चाय वाले की आप बेइज्जती कर रहे हो, उसको इतना बुरा बुरा बोल रहे हो, वही चाय वाले के सामने आप भीख मांग रहे हो कि इंडिया हेल्प कर दो, हमारी हेल्प कर दो। मगर वही चाय वाला आज आपको पूछ नहीं रहा जो आपकी औकात क्या है। फिर भी चाय वाला मेहनत कर रहा है, मेहनत करके वो आज भारत जैसे इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बना है। और आपका ऑक्सफोर्ड का भिखारी क्या कर रहा है? चोरी करके जेल की सजा काटा है। हाँ, आपको दिखाई नहीं देता, क्या मतलब है? तो अगर इस हिसाब से देखें तो चाय बेचने वाला ज्यादा बड़ा है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया वाला भिखारी जो आज जेल की सजा काट रहा है वो बड़ा है? उसको तो वहां पर 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसको सुबह शाम दोपहर डंडे मिल रहे हैं। क्या कर लोगे? और जैसे पाकिस्तान के जाहिल नेता है, उससे कई ज्यादा जाहिल उनकी आवाम है और उनके सपोर्टर्स है।
जो ये ऐसी बकवास से बात करते हैं। ठीक है। और रही बात इमरान खान साहब की और नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी का और इमरान खान साहब का कोई कंपैरिजन नहीं। इमरान खान साहब एक पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे लीडर है, उन्होंने हमें नमल दिया, शौकत खानम दिया। उसके अलावा इमरान खान का एक पढ़े लिखे लोगों में म्यार है। नरेंद्र मोदी सारा कुछ लोन के पैसे से दिया। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुनिए तो सही, अपने चैट भाई सुन लीजिए, कोई लोन नहीं, कोई अरे मैडम सुन लीजिए, डाटा निकाल कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप ना करें, आप ना करें, मैं तो वर्ल्ड की आपसे बात करूंगी। आपने बोला आप डाटा सुन तो लें, सुनेंगे आप? अगर हम एक दुश्मन मुल्क के नहीं है मेरी नजर में, आपकी नजर में होंगे, मेरी नजर में नहीं। आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, देखो आप कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। आप नहीं कर सकती, मैं करूंगी, मेरी पर्सनल मर्जी है, जैसे आपकी पर्सनल मर्जी, आपकी पर्सनल मर्जी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स पर आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, हमारे जो है वो ये है कि ये जो अभी बिना वोटों की सरकार बैठी है ना, सबसे बड़ा फैक्ट है ये। पीटीआई नून लीग पे बात नहीं कर रही ना, मेरा ये टॉपिक है। किसी सियासी जमात पे बात नहीं कर रही। बात ये है कि हमारा जो म्यार गिरा है ना, इस करप्ट गवर्नमेंट की वजह से गिरा है, जो बिना वोटों के आगे पार्लियामेंट में बैठ। सुने मेरी बात, सुने, आपने अपनी सुना ली, अब मेरी बात सुने। आपने बोला आप डाटा उठा कर देख ले, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, ना मैं नून लीग की हूँ, ना मैं पीटीआई की हूँ, ठीक है? इमरान खान ने भी कर्जे लिए। अगर हम पीएम मोदी की बात, उससे पहले जो 2018 में मेरी बहन, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, ना मैं नून लीग की हूँ, नून लीग की हूँ, ना मैं पीटीआई की हूँ। और आप एक नरेंद्र मोदी का हमारे मिनिस्टर आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है जब मैं उनकी बात के साथ कंपैरिजन इतना बुरा क्यों लग रहा है जब मैं नहीं पूरा कर ली। वर्ड देख रही है? इतनी नफरत ना शो करे, जो सच है वो तो सुन ले। नहीं सच ये है कि नरेंद्र मोदी का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं। क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए। नहीं वो नहीं निकल गए, उनका मुल्क निकला, उनकी जमहूरी निजाम निकला है। आपको लगता है कि मुल्क ऐसे ही आगे बढ़ता तो उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का कोई किरदार नहीं होता? आप कैसी बातें कर रही है? आप कैसी बातें कर रही है? ऑन द कैमरा आप बेवकूफों वाली बातें कर रही है। आप बेवकूफों वाला सवाल कर रही है मैडम। बात कैसे जाहिल है, यह एंकर उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि देश घर का एक मुखिया, उसका विजन होता है कि आज मैं मेरे परिवार के लिए, अपने घर का जो मुखिया होता है उसका एक विजन होता है अपने परिवार के लिए कि भाई आज मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मुझे इतनी मेहनत करनी है ताकि मैं ये अपने परिवार के लोगों के लिए अचीव कर पाऊँ, यानी ये फैसिलिटी दे पाऊँ। वैसे ही हमारे देश का जो मुखिया है उसका विजन है कि 2047 तक के भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, 2035 तक के अपना स्पेस स्टेशन बनाना है, 2030 तक के हमारे को गगनयान मानव को चांद पर भेजना है, और हमारे देश को फैसिलिटीज देनी है, रोड बनानी है, हॉस्पिटल्स, जॉब्स, मेडिकल सुविधाएं देनी है हमारे देश के लोगों को। ये हमारे देश का विजन है, यानी कि हमारे मुखिया का विजन है। तो दिमाग किसका हुआ, स्ट्रेटेजी उसकी योजनाएं किसकी हुई? बाकी लोग तो उस पर काम कर रहे हैं, मगर दिमाग तो उन्हीं का है ना। और ये जाहिल मैडम भीख मांगने वाले चोर लोग को अपना आइडल मान रही है, और सही बोल रही है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का और ये चोर इमरान खान का कोई कंपैरिजन नहीं है, इससे तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे तुलना करने से प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बेइज्जती होगी। जैसे कोई कुत्ता मुंह नहीं लगाता, आप उसका कंपैरिजन हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर के साथ कर रहे हो। आप में जरा सा भी दिमाग नहीं है। जाहिल पाकिस्तानियों, सुधर जाओ। आज नहीं सुधर, आपकी हालत अभी ऐसी है और ऐसी ही जहालत दिखाते रहोगे तो और 10-15 साल में आप कहाँ पहुंचोगे आपको खुद अंदाजा नहीं है। साल में ऑथेंटिसिटी है। अभी आपको सर पढ़े लिखे खड़े, आप उनसे पूछे। हमारे मुल्क में तो कोई निजाम ही नहीं है। हमारे मुल्क में एंटी पाकिस्तान बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। एंटी पाकिस्तान बात कर रही नहीं है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, ओके लेट मी कंप्लीट। वोटर के बिना अब मैं पीटीआई नून लीग आप मेरी पीटीआई नून लीग पे सुनो पूरा जवाब सुनो। आप भी तो कब से बोल रही हैं, वो भी इतना ऊंची, आप बात ही नहीं सुन रही। मैडम आज सवाल क्या था, उसको खींच कर कहाँ ले गई? आप अगर ले आई हैं तो अभी बात सुनो। बिना वोटों की जब हुकूमत बैठेगी तो उसकी दुनिया में क्या रिस्पेक्ट होगी? बिना वोटों के वज़ीर आज़म आप इंस्टॉल करेंगे तो उसकी क्या रिस्पेक्ट होगी? एक मैट्रिक फेल बंदी को आप वज़ीर आला पंजाब बना दे, हमारी क्या रिस्पेक्ट? चलो दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं जाहिल मैडम का। और ये मैडम के अकॉर्डिंग माने, लास्ट में इन्होंने अपने मुंह से अपने देश की असलियत बता दी है। ना पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है, ना पाकिस्तान में कोई कानून है, ना पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट है, ना पाकिस्तान में कोई राजनेता है, ना पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी है, ना पाकिस्तान में लोगों के अंदर दिमाग है। तो पाकिस्तान किस लिहाज से भारत से अच्छा है? आप बता दीजिए हमारे को। कौन सा ऐसा चूरन चाटते हो आप लोग की दुनिया आपको सच बता बता के थक जाती है, मगर आपके दिमाग में जो जाहिलपना बैठा हुआ है आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो दोस्तों, जब तक कि ये पाकिस्तानी अपने अंदर की ये नफरत भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति नहीं निकालेंगे, तब तक के दोस्ती तो दूर है भारत के साथ, इनके खुद के देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये अभी तो गड्ढे के अंदर है, और ऐसे ही जालत करते रहेंगे तो गड्ढे के ऊपर अंदर बैठ के अपने ऊपर मिट्टी डलवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।